औरत पहली बार हील्स पहनकर काम पर गई, लेकिन गलती से सीईओ के पैरों से टकरा गई। सीईओ को पहले से ही औरतों से एलर्जी थी और उसे तुरंत लगा कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। गुस्से में उसने उसका आईडी बैज फाड़ दिया और उसे वहीं नौकरी से निकाल दिया। घर पर अपने 3 बच्चों के बारे में सोचकर औरत उसके पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसका टखना मुड़ गया और वह सीईओ की बाहों में वापस गिर गई। उस पल सीईओ को अचानक एहसास हुआ कि जब वह उसके पास आई थी तो उसे कोई एलर्जी नहीं हुई थी। यह देखकर औरत ने उससे गुजारिश की, कहा कि उसे नौकरी की बहुत जरूरत है, लेकिन सीईओ ने अपना मन नहीं बदला और उसे नौकरी से निकालने पर अड़ा रहा। घर लौटने पर औरत ने अपनी चिंताएं अपने तीनों बच्चों को बताई, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा जब उस बेरहम सीईओ ने उसे काम पर वापस बुलाने के लिए किसी को पर्सनली भेजा और उसे ज्यादा सैलरी का ऑफर दिया। पता चला कि 5 साल पहले सीईओ और इस औरत का वन नाइट स्टैंड हुआ था और वे 3 बच्चे असल में उसके अपने खून के थे। ये तीनों बच्चे न सिर्फ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बल्कि उन्हें अपनी माँ की जिंदगी भी विरासत में मिली थी। सबसे बड़ा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा हैकर था। दूसरे बेटे ने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपना खुद का बिजनेस ग्रुप और यहाँ तक कि सीईओ की कंपनी भी शुरू कर दी थी। वह अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से काम कर पा रहा था। जब दूसरे बेटे ने अपनी माँ को दुखी देखा तो उसने तुरंत सीईओ की कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया। दबाव में सीईओ के पास उस औरत को कंपनी में वापस आने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सबके सामने यह भी ऐलान किया कि अब से महिला कर्मचारियों को हील्स पहनने की जरूरत नहीं होगी। सब हैरान थे क्योंकि यह पहली बार था जब सीईओ ने किसी औरत के लिए नियम तोड़े थे। औरत को लगा कि यह कंपनी की तरफ से बस एक नॉर्मल दिखावा है। उसे पता नहीं था कि इतने करीब आने के इस पल ने सीईओ को पहले ही शक में डाल दिया था। क्या ये औरत वही हो सकती है जो 5 साल पहले थी? लेकिन उसे बस इतना याद था कि उस औरत ने उस समय अपने गले में झेड़ अक्षर वाला एक चौकोर पेंडेंट पहना हुआ था। इसलिए उसने एक दोस्त से उसका बैकग्राउंड पता करने को कहा, लेकिन औरत के सबसे बड़े बेटे ने सब कुछ पहले ही देख लिया था। उसे डर था कि अगर सीईओ को सच पता चल गया तो वह बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ेगा। इसलिए उसने सिस्टम हैक कर लिया और सारा डेटा मिटा दिया। सीईओ कुछ नहीं कर सका। आखिर में सीईओ को कोई सुराग नहीं मिला। गुस्से में उसने अपने असिस्टेंट से उसे घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सभी को हैरानी हुई। यह वही औरत थी जो कार में बैठी थी। सीईओ खुद पर काबू न रखते हुए कार की चाबियां उस पर फेंक दी और जैसे ही वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी, सीईओ की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी और झेड़ अक्षर वाला वह चौकोर पेंडेंट उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई दिया।